तो नमस्कार, आप देख रहे हो वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको बताते हैं कि जिस प्रकार से बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने 4 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने पहली बार एक आदेश दिया है। सभी कार्यकर्ताओं को यह आदेश दिया है कि बसपा सुप्रीमो की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो लगातार लोगों तक पहुँचाई जानी चाहिए, उसकी प्रतियों को घर घर तक पहुँचानी चाहिए। चाहे बसपा कार्यकर्ता हो, दलित समाज के हर घर में वह प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रति पहुँचना चाहिए। इसी बात को लेकर बसपा के सभी कार्यकर्ता जुट गए हैं और लगातार वो क्षेत्र में बसपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रति बांट रहे हैं। यूट्यूब, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अगर हमारे साथ आप नए हैं तो आप हमें जुड़िए हमारे साथ। यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर हैं तो हमें फॉलो करिए। और इन प्रतियों में आखिर लिखा क्या है वो सभी इस ऑडियो में हम आपको सुना रहे हैं, तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने 4 अगस्त को लखनऊ में एक प्रेस वार्ता बुलाई और उसमें कहा गया, बहन मायावती कहती हैं यहाँ लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित किया जिसमें मूल अंश इस प्रकार है। मीडिया बंधु, आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों के संवैधानिक पीठ द्वारा अभी हाल ही में 1 अगस्त 2024 को देश में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के संदर्भ में एक अति महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है तो उससे संबंध में अपनी पार्टी की प्रतिक्रिया जाहिर करने के लिए बुलाई गई है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती कहती हैं कि जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस पर हमारी बसपा की क्या प्रतिक्रिया है, इसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। उसके तत्पश्चात क्या कहती हैं बहन मायावती, कहती हैं अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को पुनः उप वर्गीकृत यानी सब क्लासिफिकेशन किए जाने की मान्यता प्रदान की गई है। उन्होंने कहा है कि जो कोर्ट का जो आदेश है उसमें डिवाइडेशन किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। भाई उन्होंने बताया जिसको लेकर और भी बहुत सी बातें कही गई हैं जिसमें हमारी पार्टी कतई सहमत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की बसपा कहीं समर्थन नहीं करती है, वहीं बताया गया है। और इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा देवेंद्र सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में पारित इस आदेश में अनुसार अब राज्य सरकारें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की सूची के भीतर आरक्षण के लिए उप वर्गीकरण अर्थात नई सूची बना सकेगी, जिसमें फिर से अनेकों समस्याएं उत्पन्न होंगी। उन्होंने बताया राज्य की जो सरकारें हैं वो दोबारा से आरक्षण पर अपनी राय रख सकती हैं और उसमें वर्गीकरण कर सकती हैं। किस जाति को आरक्षण दें किसको ना दें ये भी सरकारें तय कर सकती हैं, उसमें क्रीमिलियर भी लागू कर सकती हैं, ये मेरा मानना है। वहीं बसपा सुप्रीमो बहन मायावती कहती है अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 1 अगस्त 2024 के इस निर्णय से 20 वर्ष पूर्व दिया गया निर्णय जो कि सन 2004 में 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा ईवी चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में दिया गया था को पलट दिया है, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजातियों के भीतर किए जाने वर्गीकरण को मान्यता देने से इनकार कर दिया गया था। उस समय 2004 में इसको मान्यता नहीं मिली थी। यह भी कहा गया है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों की भीतर उप वर्गीकरण नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक समरूप अर्थात समान वर्ग में आते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2004 में अपने निर्णय में यह भी कहा था चूँकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लोगों ने अत्याचार सहे हैं, वह एक वर्ग और एक समूह के रूप में सहे हैं तथा एक बराबर का वर्ग है जिसमें भीतर किसी भी प्रकार का वर्गीकरण करना उचित नहीं होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2004 के निर्णय में यह भी कहा है कि अनुसूचित जातियों के अनुसूचित जनजातियों के भीतर किसी प्रकार का द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा पारित निर्णय द्वारा समान अधिकार उल्लंघन करने पर कारण आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पारित आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति आरक्षण युक्तिकरण अधिनियम 2000 को भी रद्द कर दिया है। अपने 2004 के निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि यह वर्गीकरण इन जातियों के भीतर अलग अलग व्यवहार करके समानता के अधिकारता उल्लंघन करेगा। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की पीठ ने 1 अगस्त 2024 को निर्णय में सन 2004 के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पलट दिया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 को इस निर्णय के बाद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई है क्योंकि अभी तक केवल संसद के पास किसी भी जाति
को या जनजाति को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने या बाहर करने की पावर शक्ति है, जिसे माननीय राष्ट्रपति द्वारा अपने आदेशों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है और जिसे बदलने की किसी राज्य सरकार को अधिकार नहीं है। परंतु अब 1 अगस्त 2004 को इस निर्णय के बाद जहां जो पार्टी सत्ता में होगी वह अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से अदलती बदलती रहेगी, जिसके साथ साथ राज्य सरकारें अपने अपने वोट बैंक के लिए अपनी मनचाही जातियों को आरक्षण व अनुचित लाभ देने का प्रयास करेगी। इस प्रकार से इस आदेश में ऐसी अनेकों समस्याएं उत्पन्न होंगी जिसके कारण SC ST को मिल रहा आरक्षण समाप्त हो जाएगा। फिर उसका नतीजा यह होगा कि अनुसूचित जाति व जनजाति के वर्ग अंत में आरक्षण से वंचित रह जाएगा। अन्य हिस्से का आरक्षण भी अंत में किसी न किसी के रूप में सामान्य वर्ग को दे दिया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनी 1 अगस्त 2024 के इस निर्णय में इस बिंदु का भी पर्याप्त विचार व्यक्त किए गए हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किन लोगों को क्रीमी लेयर की श्रेणी में रखा जाएगा और यह तय करने का क्या मानक होगा कि किन लोगों को अब आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, तथा इस कार्य में के लिए अब राज्य सरकारों को राजनीति करने का पूरा मौका मिल जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद यदि अनुसूचित जाति और जनजाति के भीतर उपवर्गीकरण किया जाता है तो वर्तमान में लागू आरक्षण के अनुसार सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों अनेकों पद रिक्त रह जाएंगे, क्योंकि जिन सीमित वर्ग को उपजातियों को आरक्षण दिया जाएगा उसमें रिक्त पदों की सापेक्ष उतने अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाएंगे और ऐसी स्थिति में यह बची हुई रिक्तियां अंत में सामान्य वर्ग की स्थिति में चली जाएंगी, जिससे समूचे दलित समाज के पिछड़े हुए लोगों को काफ़ी नुकसान होगा, उनमें असंतोष की भावना उत्पन्न होगी। इसके साथ साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय 1 अगस्त 2024 के अनुसार अब राज्य सरकारों को यह अधिकार होगा कि संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के अंतर्गत माननीय राष्ट्रपति के द्वारा घोषित SC ST जातियों के समूह का उप वर्गीकरण करके आरक्षण का लाभ उनमें से कुछ जातियों को दे सकते हैं और ऐसा करते समय SC व ST के समूह में बची हुई जातियों को उससे वंचित रख सकती हैं, क्योंकि राज्य सरकारें की निगाहें उन जातियों को अब आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, चूँकि उन जातियों में से कुछ सामाजिक तौर पर SC व ST की अन्य जातियों से बेहतर स्तर है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस उपवर्गीकरण के पक्ष में जोरदार दलील रखते समय बीजेपी द्वारा केंद्र शासित सरकार के अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के अधिवक्ता, हरियाणा एवं चंडीगढ़ की ओर से अधिवक्ताओं द्वारा महत्वपूर्ण तथ्य नहीं रखा गया कि वर्गीकरण के तहत जिन जातियों को लाभ से वंचित किया जाएगा उन जातियों में भी अभी लाखों व्यक्ति ऐसे जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है और अब उन्हें अनुच्छेद 341-42 के तहत SC ST वर्ग के समूह में होते हुए भी हमेशा के लिए आरक्षण से वंचित रहना पड़ेगा। किसी प्रकार से न्याय संगत व उचित नहीं होगा, पूर्ण रूप से असंवैधानिक होगा तथा यह सभी उपवर्गीकरण वाली जातियां आपस में ही कोर्ट कचहरी और अदालतों में बरसों तक लड़ते रहेंगे। अंत में यह सभी लोग फिर वंचित रह जाएंगे। इसके साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष देवेंद्र सिंह बनाम पंजाब के राज्य के मामलों में सुनवाई के दौरान वकीलों और राज्य सरकार की तरफ से सत्ताधारी दल के वकीलों ने ही अपना पक्ष रखा, परंतु माननीय सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 को आए निर्णय के बाद अब तक इन सरकारों ने अपना पक्ष स्पष्ट नहीं किया है, जिससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर काफ़ी भ्रांति की स्थिति बनी हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई के दौरान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ राज्यसभा सांसद जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं तथा इनके साथ साथ बीजेपी की केंद्र में सरकार की ओर से माननीय अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल व कुछ राज्यों सरकारों के वकीलों द्वारा, उसमें खासकर आम आदमी पार्टी की पंजाब की जो ओर से पंजाब के एडवोकेट जनरल, हरियाणा व चंडीगढ़ बीजेपी की ओर से उनके वकीलों द्वारा उपवर्गीकरण के पक्ष में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अन्य प्रस्तुत करते हुए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा
संविधान सभा के लंबे विचार विमर्श के बाद बनाए आरक्षण के सिद्धांतों के साथ छेड़छाड़ करने का कार्य किया गया है, जो कि आरक्षण को पूरी तरह से समाप्त करने की मानसिकता के साथ उठाया गया है। यह एक गंभीर कदम है। साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के पहली तारीख को जो 1 अगस्त 2024 को दिए गए निर्णय के बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को भीतर आपसी द्वेष की भावना बढ़ेगी और समाज विभाजन की जो अधिक बढ़ावा मिलेगा, जो कि राष्ट्र के लिए बहुत ही खतरेदायक महसूस होगा। एकता और अखंडता करारा प्रहार जैसा होगा, जबकि अनुसूचित जाति जनजाति कोई साधारण जाति नहीं है। यह अनुसूचित जाति व जनजाति 341 और 342 की अधिसूचना के जरिए अस्तित्व में आई है और यह अनुसूचित जाति जनजाति का मिश्रण और एक बार अनुसूचित होने के बाद फिर यह समरूप समूह बन जाता है। इनके साथ ही राज्यों द्वारा उपवर्गीकरण अनुच्छेद 341-42 के तहत राष्ट्रपति जी की अधिसूचना का उल्लंघन होने के साथ साथ यह पूर्ण रूप से असंवैधानिक भी होगा, क्योंकि कोई भी राज्य सरकार राष्ट्रपति की शक्ति पावर को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 341-42 का उल्लंघन होगा और इसमें हमेशा यह खतरा बना रहेगा कि अनुसूचित जाति जनजाति को दिया जाने वाला आरक्षण कब खत्म हो जाएगा, जबकि अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के लोगों को वर्गीकरण का एक मूलभूत आधार सामाजिक गैरबराबरी अर्थात छुआछूत जात पात रहा है। ऐतिहासिक तौर पर सामाजिक गैरबराबरी की वजह से आरक्षण दिया गया, तो ऐसे में जाति के आधार पर प्रताड़ना झेलने वाले समुदाय के बीच आरक्षण का बंटवारा करना यह पूर्ण रूप से अनुचित असंवैधानिक व गलत है, क्योंकि दलितों व आदिवासियों के लिए आरक्षण का उद्देश्य जात पात छुआछूत की बुराइयों को दूर करना था। साथ ही 1 अगस्त को 2024 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार अब राज्य सरकारें अनुसूचित जाति व जनजाति का उपवर्गीकरण कर सकते हैं, यह असंवैधानिक है, यह उचित नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि अनुसूचित जाति व जनजाति समुदाय का यह उपवर्गीकरण जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है, इसे अब राजनीतिक दलों का द्वारा राजनीति हथियार के रूप में उपयोग किया जाएगा, जहां एक तरफ राजनीतिक दल अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ अनुसूचित जाति व जनजातियों को हाशिए पर धकेल देंगे और उनके पक्षपात का माहौल बनाकर अपने उद्देश्य को पूरा करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ अनुसूचित जाति व अन्य जनजाति के इस उपवर्गीकरण के कारण काफ़ी पद रिक्त रह जाएंगे। आगे चलकर फिर उन पदों के अनारक्षित कर गैर आरक्षित श्रेणी में तब्दील हो जाएंगे, तब प्रबल संभावनाएं होंगी। अतः जिस मुख्य उद्देश्य के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग को आरक्षण दिया था, उसे ही अब एक प्रकार की प्रभावहीन बना दिया जाएगा। वैसे ही खासकर बीजेपी कांग्रेस समाजवादी हमेशा ही SC/ST को वर्गों में मिलते रहे आरक्षण के विरुद्ध रहे हैं। कोर्ट के सामने दलीलों रखी और इसे ख़त्म करने की कोशिशें यह पार्टियां हमेशा प्रयास करती रही हैं। समाजवादी पार्टी ने तो संसद के भीतर पदोन्नति आरक्षण संबंधी बिल को भी बीजेपी और कांग्रेस की मिलीभगत के कारण फाड़ दिया था, जिसे आज तक केंद्र सरकार ने संसद में दोबारा नहीं ला सकी, जिसकी वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट के नागराज के निर्णय के तहत आज SC/ST हुआ कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण संबंधी लाभ वंचित रहना पड़ रहा है तथा अब इसी प्रकार से इस निर्णय से दिनांक 1 अगस्त 2024 के तहत अंत में हमेशा के लिए इस वर्गों को आरक्षण से वंचित किया जाएगा और इससे फिर बीजेपी कांग्रेस समाजवादी आदि को आरक्षण खत्म करने के लिए इन्हें संविधान बदलने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही कारण है कि इन पार्टियों को केंद्र सरकार व राज्य सरकार की तरफ से उचित पैरवी भी नहीं की और काफ़ी कुछ वर्गीकरण पक्ष में दलीलें रखी हैं, जिससे कि मौजूदा चल रहे आरक्षण के विरुद्ध निर्णय आए हैं। और यदि बीजेपी इंडिया अलायंस की सभी पार्टियां की नीयत ठीक रही और SC/ST को मिल रहे
आरक्षण में छेड़छाड़ करके इसे ख़त्म करना चाहते हैं, तो फिर मेरी इस पार्टियों से यह अपील है कि पार्टियां इस विषय पर देश के समूचे SC/ST समाज के समक्ष अपना पक्ष स्पष्ट करें। SC व ST समाज के समक्ष अपना पक्ष स्पष्ट करें और इसी सरकार संसद में सत्र में संविधान की उचित संशोधन लाकर यह स्पष्ट करे कि अनुच्छेद 341 व 342 के तहत माननीय राष्ट्रपति द्वारा घोषित SC व ST जातियों के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की छेड़छाड़ व उपवर्गीकरण करने का अधिकार किसी को नहीं होगा तथा इन सभी जातियों को आरक्षण प्राप्त होने के लिए एक समूह के रूप में ही देखा जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ ये पार्टियां कर पाएंगी। इसके साथ साथ मेरी देश के सभी अनुसूचित जाति और जनजातियों के वर्गों को लोगों को यह खास अपील है कि इस निर्णय से उत्पन्न स्थिति को अपने बच्चों को भविष्य तथा अपने संवैधानिक अधिकारों का नुकसान होने से बचाने के उद्देश्य से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा अपने अथक प्रयासों को इन वर्गों को जो संवैधानिक अधिकार दिलाए हैं तो उन्हें ख़त्म करने से बचाने के लिए इस स्थिति में अपने एक आपातकालीन की स्थिति समझते हुए इन्हें एकजुट होना पड़ेगा तथा मात्र अपने राजनीतिक स्वार्थ व दबाव से प्रेरित न होकर यहाँ सभी राजनीतिक पार्टियों के ऊपर दबाव डालकर उचित संवैधानिक संशोधन लाने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। इस खास अपील के साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी यह पुरजोर अपील करती हूँ कि वह देश में SC/ST वर्गों के हितों में अपनी पहली 1 अगस्त को सन 2024 को जो दिए गए फैसले को खुद ही पुनर्विचार करके इसमें मेरी इन सब बातों को खास ध्यान में रखते हुए ज़रूरी बदलाव लाए, वरना इन वर्गों के आरक्षण के पात्र लोगों को बड़ी भारी संख्या में नुकसान किया जाएगा। अपने संबोधन के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने कहा है कि मामले में सुप्रीम कोर्ट में उपवर्गीकरण की सुनवाई के दौरान ही भाजपा व कांग्रेस तथा इनकी सहयोगी पार्टियों ने खासकर पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार तथा समाजवादी के रवैये से ऐसा लग रहा है कि इन पार्टियों की जातिवादी मानसिकता बिल्कुल नहीं बदली है और वे लोग कोर्ट का सहारा लेकर अपने आरक्षण को निष्क्रिय और निष्प्रभावी एवं फिर अंततः इसे समाप्त करने का उतारू हैं। उन्होंने केंद्र की NDA सरकार व कांग्रेस के इंडिया अलायंस से भी SC/ST आरक्षण को पहले ही की तरह बाहर रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के बाद इनके आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में रखने की जोरदार मांग की है ताकि आगे इसके साथ ही किसी किस्म के छेड़छाड़ आदि गुंजाइश ना रहे। हालांकि BSP की यह मांग है संसद के भीतर और बाहर केंद्रीय सरकार से पहले से लगातार करती हुई आई है, किंतु अब समय आ गया है जब इस पर त्वरित कार्रवाई की ज़रूरत है। बीजेपी वाले अपने आप को SC/ST समाज के लोगों का हितैषी होने का दावा करते रहते हैं, लेकिन अगर इनकी नीयत व नीति में थोड़ी भी सच्चाई है तो यह काम बिना देरी करना चाहिए। केंद्र सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए तुरंत कदम उठाना चाहिए और इसके लिए संसद में चल रही इसी सत्र में संविधान को उचित संशोधन करके प्रावधान लाना चाहिए जिसके तहत SC/ST सब क्लासिफिकेशन अर्थात उपवर्गीकरण को रोकने का हमेशा के लिए प्रतिबंधित वर्जित कर दिया जाए तथा इसके लिए जो भी कानून बनाया जाए तो उसे फिर तुरंत ही बिना कोई देरी किए हुए संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए। इस प्रकार से बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने सरकार पर करारा हमला बोला है। साथ ही साथ बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी को भी नसीहत दी गई है। नसीहत यह दी गई है, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी का स्पष्ट रूप से मानना है कि अगर इनको उपवर्गीकरण में नहीं बांटना चाहते हैं तो संसद में बीजेपी की सरकार तमाम पार्टियां जो सहयोगी हैं मिलकर एक अध्यादेश लाए और अध्यादेश लाकर और इसको
संविधान की 9वीं अनुसूची में इसको डाला जाए, जो कि मूल उद्देश्य हैं और जो मूल कर्तव्य हैं उनकी सूची में उनको डाला जाए, जिससे आने वाले समय में इस पर कोई भी सरकार अपना किसी प्रकार से कोई भी निर्णय केंद्र राज्य की सरकारें इस पर नहीं दे सके। इसलिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने उन्होंने लगातार SC ST समाज से अपील भी की है कि आप एकजुट होकर इसको बचाने का प्रयास भी करें, कानून के दायरे में रहकर, और अपने तमाम जो आपके दल हैं उन दलों के नेताओं को भी आगाह करें और संविधान पर संशोधन करने का इसमें प्रयास करें। हो सके तो इसके लिए लड़ाई भी अपनी जारी रखें। लगातार बने रहिए यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। तो देखते रहिए वार्डला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद।